अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मजहर करंटली स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि इस साल मेरिट किस रेंज में हो सकता है। देखें, साफ बात है, अभी तो कोई भी मेरिट प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। जो भी बता रहा है एक तुक्का बेस ही बता रहा है, बट हम एक रेंज बता सकते हैं कि इस रेंज से नीचे जो बच्चे हैं दे आर प्रोबेबली आउट ऑफ गेम, और जो इस रेंज से ऊपर हैं वो फ़िलहाल सेफ जोन में है, वो अपना मेरिट कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम यही ही गैस कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो में यही चीज़ ही गैस करूंगा कि कौन से बच्चे आउट ऑफ गेम हैं और कौन से बच्चे अभी तक गेम में हैं और कौन से बच्चे रिस्क फैक्टर पे हैं। तो इस बारे में हमने बात करनी है। जो लोग मेरे से पहले से चैनल के थ्रू कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट 2 ईयर से मैं मेरिट बता रहा हूँ, और जो मेरिट मैंने बताया था दोनों बार वो उस पे ही आके रुका था। एग्जैक्ट जो मैंने सेव रूल्स बताया था और जो पॉइंट्स मैंने बताए थे तो उन पे ही आके रुका था। तो मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये पॉइंट्स बताऊंगा, वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं होंगे, लाइक तुक्का सिस्टम नहीं होगा, एंड दे आर जस्ट बेस्ड ऑन स्टैट्स। और अभी आपको पता है कि हमारे पास किसी भी चीज़ के स्टैट्स नहीं, हमारे पास सिर्फ चांद एक चीज़ है जिसमें हमारे पास FSC के नंबर है, मैट्रिकुलेशन के नंबर और MD कैट के नंबर है, बट हमारे पास स्टैट्स नहीं है। स्टैट्स ये है कि किस रेंज में बच्चों के नंबर फॉल कर रहे हैं, कि 180 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 185 से ऊपर कितने बच्चे हैं। देखिए, MD कैट इज़ द मेन थिंग जो मेरिट डिसाइड करने में हेल्प करती है। अगर तो हमारे पास MD कैट के नंबर अच्छे आ जाए तो मेरिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। अगर MD कैट के नंबर कम हो तो मेरिट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि 50% इसकी वेटेज होती है। तो इस वजह से MD कैट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरिट डिसाइड करने में। अब हम देखते हैं कि देखें MD कैट के जो नंबर फिलहाल हमारे पास तीन चीज़ें मेरिट, जो हमारे पास मेरिट फार्मूला बनता है वो तीन चीज़ों की बेस पे बनता है। 10% मैट्रिकुलेशन, 40% FSC और 50% MD कैट। अब देखें 50% MD कैट का अगर हम वेटेज लेते हैं तो MD कैट के जैसे मार्क्स आपने देखे हैं, अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर स्टैट्स नहीं आए, लेकिन जैसे कि आप सुन रहे हैं कि हर बच्चे के ही नंबर अच्छे हैं, लेकिन वो तो हमें फाइनल तभी पता चलेगा जब प्रॉपर स्टैट्स आएंगे कि कितने बच्चों के कितने नंबर बने। ऑल्सो MD कैट इज ईजी, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर के MD कैट के बच्चे इतने नंबर ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि हमने किसी का रिजल्ट खुद नहीं देखा। कोई 1-2 नंबर बढ़ा के खुद बता रहा है, कोई लाइक डिफरेंट वे में ही बता रहे हैं किसी को जेलिसी कराने के लिए। लेकिन जहाँ तक पता है चला है कि MD कैट के नंबर हैं तो ज़्यादा ही बच्चों के, तो वो तो फाइनल हमें पता चलेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा, स्टैट्स आएंगे। बट अगर हम कंसीडर कर भी लेते हैं कि बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास FSC में हमें पता है कि 4 तरह के बच्चे हमारे पास फिर रहे हैं, सॉरी 3 तरह के बच्चे फिर रहे हैं। एक वो बच्चे जो हमारे पास अभी कोरोना बैच के, बाबा बैच के, जिसमें हमारे 1100 नंबर आए थे, उस बैच के बच्चे जिनके नंबर बहुत ज़्यादा वो हैं तो बहुत कम, बट दे स्टिल एग्जिस्ट और वो मेरिट पे इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बच्चे हैं वो ये हैं कि जिनके इन्होंने 1 साल के पेपर पूरे दिए थे और 1 सालों के कोरोना बैच की वजह से नंबर अच्छे आए हुए थे, उनके भी 1050 के राउंड अबाउट नंबर इजीली हैं, 1040, 1030, यानी अच्छे नंबर उनके भी हैं। और उसके बाद जो हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों साल के पेपर पूरे दिए थे और उनके मार्क्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 ईयर्स जो कोरोना बैच के थे और जो 1 ईयर कोरोना बैच था, उनके निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। तो इनका जो कंपैरिजन है इट विल डिसाइड कि क्या सीन बनता है। कि आप कंपैरिजन में देखें तो MD कैट का हमारे पास काफ़ी डिफरेंस आ रहा है कि MD कैट में तो मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन FSC में हमारे पास मार्क्स बहुत ज़्यादा, अभी हमने डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि क्या सीन बनेगा। आल्सो कोरोना बैच के बच्चे बहुत कम है बट दे स्टिल एग्जिस्ट। तो इन सारी चीज़ों को अभी हमारे पास फिलहाल इन सब चीज़ों को मिला के मेरिट बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इन सब के एवरेज मार्क्स भी लें और जो इस साल के बच्चे हैं और जो पिछले साल के बच्चे जिन्होंने पूरे मार्क्स दिए थे उनके नंबर थोड़े कम हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो मे भी शायद मेरिट को थोड़ा कम कर दें उनकी वजह से। और मैट्रिकुलेशन के जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको पता है कि 1100 नंबर एक दफ़ा बैच था, वो लास्ट ईयर बहुत से बच्चे निकल गए थे, बट अभी भी कुछ बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके 1100 में से 1100 नंबर हैं, तो वो भी इम्पैक्ट डालेंगे मेरिट पे। अब देखिए, आप खुद देख लें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है कि मेरिट को डिसाइड करना कितना मुश्किल है जब तक हमारे पास प्रॉपर स्टैट्स नहीं आते। खासतौर पे इंटरेस्ट के स्टैट्स होना बहुत ज़रूरी है मेरिट को प्रॉपर बताने के लिए। तो देखें, फिलहाल तो हम सिर्फ एक गेस दे सकते हैं, वो भी इस बेस पे कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके कि लास्ट ईयर इतने बच्चे थे, लास्ट ईयर ऐसे था, और तो इस साल ये सीन हो सकता है। ठीक है, तो हम उसी बेस पे ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारे पास स्टैट्स होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास मेरिट किस सेफ जोन में हो सकता है। देखिए, एक साफ बात है कि मेरिट लास्ट ईयर से तो कम नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो 91 से नीचे जो भी बच्चे हैं, तो 90 से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो तो वैसे ही उम्मीद छोड़ दें उनका मेरिट हो सकता है, वो तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दें। ठीक है, वो उन्होंने कहीं जहाँ भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, उनका तो 0% चांस है कि वो होगा। उसके बाद है 91 से नीचे, वो बच्चे भी बहुत कम रिस्क पे हैं, बहुत कम चांस है उनका भी एडमिशन हो। बट मे बी 91 के नियर अबाउट अगर कोई ऐसा अजूबा हो कि हमारे पास जब रिजल्ट आए तो इंटी टेस्ट में कम नंबर हो, और उसके बाद आपको पता है कि FSC में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है इस बार, तो मे बी नंबर कम फॉल हो जाए, बट बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा।
ठीक है। तो 91 से नीचे वाले बच्चे भी उम्मीद छोड़ दें। उसके बाद आते हैं 91 और 92 के दरमियान वाले। देखें 91 92 बच्चों के मोस्ट प्रोबेबली दे आर इन द गेम, वो दुआओं पे जोर करें और मोस्ट प्रोबेबली दे विल गेट चांस कि उनका शायद हो जाए। उसके बाद है 92 से ऊपर वाले। देखें जो 92 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि वो सीट सिक्योर कर सकते हैं। 93 से ऊपर वाले बच्चे कंफर्म है इंशाल्लाह कि उनका एडमिशन हो जाएगा। इन बिटवीन 92 एंड 93 दे आर स्ट्रॉन्ग इन रेस कि वो कर भी सकते हैं, क्योंकि जब तक स्टैट्स नहीं आते, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं कि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 92 से ऊपर वाले बच्चे वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि वो एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। देखें पहली बात यह है कि आप अगर अब मुझे ये कहेंगे कि मैंने किस बेस पे ये बातें की या जो भी है, देखें ये सारी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज और जो स्टैट्स में पहले बना चुका हूँ उनका मुझे आइडिया होता है कि ये चीज़ हो सकती है। हम कंफर्म तो नहीं बता सकते कुछ भी कि क्या मेरिट होगा फिलहाल, जब स्टैट्स हमें प्रॉपर नहीं पता लगते, बट हम वी कैन गेस, वो हम एक आइडिया दे सकते हैं कि इसके नियर अबाउट फॉल कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है। और जो कमेंट सेक्शन में आके मुझे फिर आप कहते हैं कि आपने गलत बताया, इतना नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखें सीधी सी बात है, ना तो मैंने आपकी दुश्मनी है आपसे, ना आप मेरे कुछ सगे हैं कि मैं आप लोगों से दुश्मनी रख के मेरिट आपसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरिट ज़्यादा बता रहूँगा। चलें यही चंद एक बातें थी। बाकी अब बातें जो बाकी रह गई हैं कि जो दीगर सूबे हैं उनका मेरिट क्या होगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, जब मैं थोड़ा सा उनके स्टैट्स निकालूंगा, क्योंकि स्टैट्स के बगैर तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल टेल दिस लेटर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।